बच्चों कैसे आप लगाए आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 11 का पाठ्य पुस्तक में अपने सुयोजित पाठ सामग्री की सूची लिस्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है। आज मैं लेके आया हूँ बायो का सिलेबस। ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अभी 10 से 11 में आए हैं। आपका सिलेबस जो है लगभग 30% के अप्रॉक्स कट गया है। ये किसी बोर्ड के द्वारा नहीं काटा गया है। किसके द्वारा काटा गया है इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी बुक ले रखा है तो जस्ट आप बुक में टिक कर लेना। अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया है और आपने आप बुक लेने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज़ आप चेक कर लेना कि रीप्रिंट का डेट जो है वो मई 2022 के बाद का है या नहीं। तो चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं क्या कटा और कितना कटा और किसके द्वारा काटा गया। तो ये हम लोग आ गए हैं जीव विज्ञान का सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अध्याय 1 का, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत में आप देखेंगे तो पेज नंबर 3 से 5 में 1.1 का जीव क्या है उसको हटा दिया गया। 11 से लेकर के 14 तक में आप देखेंगे तो 1.4 का वार्गी सहायता साधन ये हट गया। पेज नंबर 12 में आपका 1.4.2 वनस्पति उद्यान हट गया। 1.4.3 संग्रहालय हटा है। पेज नंबर 12-13 में आपका 1.4.4 का प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर हटा है। 13-14 में आपका 1.4.5 कुंजी अथवा चाबी हट गया है। 14 में आपका सारांश जो है अनुच्छेद वो हट गया। 15 में आपका प्रश्न संख्या 10 जो है। तो इतना सारा जो पोर्शन है ये आपका डिलीटेड है। चैप्टर्स को नहीं हटाया गया लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। अध्याय 2 में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अध्याय 3 में देखेंगे जिसका नाम है वनस्पति जगत। इसमें पेज नंबर 39 से लेकर 41 में 3.5 एंजियोस्पर्म, 41 से 43 में 3.6 पादप जीवन चक्र तथा संतति एवं पीढ़ी एकांतरण। पेज नंबर 44 में सारांश अनुच्छेद 5 और पेज नंबर 45 में प्रश्न संख्या 10 को कट कर दिया गया है। इसके बाद 4 में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अध्याय 5 में देखेंगे तो पुष्पी पादपों का आकार एक ही। इसमें आपका पेज नंबर 66 और 67 और 68 में आपका 5.1.2 मूल रूपांतरण ये हट गया। 68 से 69 में 5.2.1 तनिक रूपांतरण ये हट गया। पेज नंबर 71 में 5.3.4 का पत्ती के रूपांतरण ये हट गया। 78 से 79 के बीच में है 5.9.1 फाबेसी ये हट गया। 81 में आपका है 5.9.3 का लिलिएसी ये हट गया। 82 से लेकर 83 के बीच में प्रश्न संख्या 1, 2, 6 का बी, 8, 9 फाबसी भाग और 12, 14 इसको कट कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 6 में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। इसका पेज नंबर 84 का 6.41 उत्तक हटा दिया गया। 84 से 85 में 6.1.1 मेरिस्टेमी उत्तक ये हट गया है। 86 से लेकर 87 के बीच में 6.1.2.1 सरल उत्तक जो है अनुच्छेद 2 और 3 इसको काट दिया गया है। 87 और 88 में 6.1.2.2 जटिल उत्तक जो है इसका अनुच्छेद 2 काट दिया गया। 94 का 6.4 में द्वितीयक वृद्धि ये सब डिलीटेड है। चलिए और नीचे करके देख लेते हैं और भी है। आपका पेज नंबर 94 से लेकर के 95 में 6.4.1 समान केविन ये हट गया है। 95 में 6.4.1.2 में केवियम छल्ले की क्रिया ये हटा दिया गया। 96 में 6.4.1.3 बसंत दारू तथा शरद दारू ये हट गया। 96 में 6.4.1.4 अंतःकाष्ठ और सरदारू हट गया है। 96 से लेकर 97 के बीच में 6.4.2 कार केवियम हटा दिया गया। 97 से 98 के बीच में 6.4.3 मूल में द्वितीयक वृद्धि ये हटा दिया गया। 99 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 7, 11 ये सारा डिलीटेड है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 7 में, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें 101 से 100 से लेकर 101 के बीच में 7.1 प्राणी उत्तक हट गया है। 101 से 2 के बीच में 7.1.1 उपकला उत्तक हट गया है। 102 से 4 के बीच में 7.1.2 संयोजी उत्तक हट गया। 104 से 5 के बीच में 7.1.3 पेशी उत्तक हट गया। 105 से 6 के बीच में आपका 7.1.4 तंत्रिका उत्तक हट गया। 106 से 107 के बीच में 7.3 केचुआ हटा दिया। नंबर 107 से 8 में 7.3.1 आकार की ये हटा हुआ है। आपका 108 से 11 के बीच में 7.3.2 आंतरिकी आकार की ये हट चुका है। 111 से 112 के बीच में 7.4 कॉकरोच हटा हुआ है। 112 से 13 के बीच में आपका 7.4.1 बाहा आकार की ये हट चुका है। 113 से 16 के बीच में 7.4.2 आंतरिकी आकार की हट चुका है। 121 का सारांश जो है 2, 3, 4 वो हट चुका है। 122 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को छोड़ करके 14 तक पूरा डिलीटेड है। चलिए अगला चैप्टर में देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है जैव अणु, जो है अध्याय 9। इसका 151 से 152 के बीच में 9.1 एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाली बंधों की प्रकृति ये हटा है। 152 से 53 के बीच में 9.9 शरीर अवयवों के गतिक अवस्था ये हट चुका है। 153 में 9.10 जीव के उपचयी आधार ये हट चुका है। 153 में 9.11 जीव अवस्था हट चुका है। 161 में प्रश्न संख्या 2, 3, 5, 8, 10 इसको भी डिलीट कर दिया गया है।
फिर आते हैं अध्याय 11 में, जिसका नाम है पदों में परिवहन, जिसका पेज नंबर 175 से 193 तक है। ये पूरा चैप्टर कट है। अध्याय 12 जिसका नाम था खनिज पोषण, इसका 194 से लेकर के 205 तक है। ये पूरा चैप्टर कट है। चलिए और आगे नीचे की ओर देखते हैं। चैप्टर 15 में जाते हैं, जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसका 251 से 252 के बीच में 15.5 दीप्ति कालिता ये हटा हुआ है। 15.6 में बसंतीकरण हटा हुआ। 253 में 15.7 का बीज प्रसुप्ति ये हटा हुआ। 254 में प्रश्न संख्या 3, 5, 8, 10 ये हट गया है। अध्याय 16 जिसका नाम था पाचन एवं अवशोषण, जिसका पेज नंबर 257 से 268 तक था। ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है। चलिए और नीचे करते हैं और हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 21 में, जिसका नाम है तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, इसका पेज नंबर 322 से 23 में 21.5 प्रतिवर्ती क्रिया अचाप ये हटा हुआ। 323 से 24 के बीच में 21.6 जो है वो हटा हुआ है। 324 में 21.6.9 1 का नेत्र हटा हुआ। 324 से 325 में 21.6.1.1 का नेत्र का भाग ये हट चुका है। 325-26 में 21.6.1.2 देखने की क्रिया हट चुका है। 326 से 28 के बीच में 21.6.2 कर्ण हट चुका है। 328 में 21.6.2.1 श्रवण की क्रिया ये हट चुका है। 329 से 30 के बीच में अनुच्छेद जो है 3 या 4 उसको हटा दिया गया है। और थोड़ा नीचे करते हैं, पेज नंबर 330 से लेकर के 31 के बीच में प्रश्न संख्या 1 का ब 100, 2 का 100, 4 का 100 द, 5 का ध य र ल, 6 का ब 100, 7 का और 8 का ब 100, 9 का 100, 10 का हो और 11 का कुछ नहीं, 11 पूरा, 12 का 100 द। इतना सारा पोर्शन जो है आपका डिलीटेड है। ये जो डिलीटेड किया गया है ये किसी बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है, ये आपका NCERT के द्वारा किया गया है। काफ़ी दिनों के बाद यानी 15-16 साल के बाद इस तरह का बड़े पैमाने पर चेंजेस देखने को मिला है। चूँकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कट है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका मार्क्स जो है ज़्यादा आने का चांसेस पहले के कंपेयर में और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें।